नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आप सब लोगों को पितृपक्ष की मंगल में शुभकामना। आज से पितृपक्ष आरंभ हो रहा है। आपके पितर आपके ऊपर कृपा करें, आपके ऊपर स्नेह की दृष्टि और वृष्टि करें, जिससे आपका मान सम्मान बढ़े, पद प्रतिष्ठा बढ़े और धन जो उपार्जित कर रहे हैं वो संचित हो जाए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मित्रों, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आपके राशि आपके लग्नेश 13 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। राशि और लग्नेश बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह होते हैं। काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आपके पास कितने पद है, कितनी प्रतिष्ठा है, कितना पैसा है, ये महत्वपूर्ण सेकंड में रखता है। पहला महत्वपूर्ण ये है कि आप स्वस्थ हैं ना, आप हैं ना। हमारे होने से ही संसार में जो चीजें हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। आज से जो 25-30 साल पहले चले गए, उनको पता नहीं कि नेट का क्या उपयोग होता है। वीडियो कॉलिंग भी होती है, पता नहीं। मैसेज टक से चला जाता है, पता नहीं। बैंक में लाइन लगाना पड़ता था पहले पैसे निकालने के लिए। आजकल लाखों रुपए आप टक से भेज दीजिए। तो आज के समय का उपयोग करना है। मंगल 12वें घर में जा रहे हैं, इसलिए आपके राशि से, आपके लगन से लग्नेश और राशि 12वें जा रहे हैं। पॉइंट याद रखिएगा मित्र। आप हमारा वीडियो देखते हैं, अन्यत्र भी आप देखते होंगे, देखना चाहिए। सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। तो थोड़ा सा बीच बीच में चीज़ें पहले से बहुत बेहतर हो रही हैं, बेहतर होती चली जाएंगी, लेकिन जब ज़्यादा सुख का समय आ जाए ना तो सावधान हो जाना चाहिए। चीज़ें अच्छी आती हैं तो लोगों की नज़र लगती है। तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, कहाँ कब कैसे कितना देंगे लाभ, इसी की चर्चा इस वीडियो पे करेंगे। तो चर्चा आरंभ करें मित्रों, से पहले विनम्र अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, अगर लगता है पैसा आपका जाएगा तो मत लाइक करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके पितर आपके ऊपर कृपालु हों। मंगल मतलब साहस, मंगल मतलब धैर्य, शरीर में बहता हुआ उष्ण रक्त है मंगल, सेना है मंगल, बड़ा भाई है मंगल, भुजा है मंगल। और इस धरती पे यत्र तत्र सर्वत्र जो कुछ निर्माण हो रहा है ना, जमीन शनि की है लेकिन जमीन के ऊपर निर्माण मंगल का है। तो मंगल निर्माण करने वाले हैं। तुला राशि, तुला का मतलब सुंदर, सुंदर निर्माण हो सकता है। मंगल 12वें जा रहे हैं और 12वां जो घर है विदेश का होता है। इसका सीधा सा मतलब है, आप में से कुछ लोग विदेश से संपर्क बनाना चाहते थे ना, तो विदेश से संपर्क आपका नहीं बन पा रहा था, तो यहाँ पे आप विदेश से संबंध बनाएंगे, वैदेशिक संबंध आपके ठीक होंगे। नरेंद्र मोदी की कुंडली भी ऐसी है, तो इसका मतलब ट्रंप का पंप अब जो है खराब हो जाएगा। अच्छा, उस व्यक्ति की कुंडली में खास योग है। आप, क्योंकि मैं उनका प्रशंसक भी हूँ, तो आपको लग सकता है कि चमचागिरी है, लेकिन आप रिसर्च करके देखिए। ज्योतिष में चमचागिरी नहीं होती मित्र, ज्योतिष टू द पॉइंट को लेकर चलता है। जिसने भी नरेंद्र मोदी से शत्रुता की वो पप्पू बन गया। आप देख लीजिए, इनका लगभग 23-24 साल का राजनीतिक इतिहास रहा है। इस राजनीतिक इतिहास में जिसने जिसने भी विरोध किया वो रसातल में चला गया, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी ही क्यों ना हो, चाहे वो ट्रंप ही क्यों ना हो। एक विशेष योग है बंदे की कुंडली में, तो वो योग आप भी क्रिएट करिए। तो मंगल महाराज 12वें घर में जा रहे हैं। पहला पॉइंट, काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। एक चीज है कि मंगल शनि की आपस में समसप्तक दृष्टि थी, दृष्टि खत्म हो गई। तो जो रुकावट थी, जो अवरोध था, जो हम काम करना चाह रहे थे, आप काम करना चाह रहे थे, लोग पीछे से टांग खींच रहे थे, हम करने ही नहीं देंगे जी। आज के परिवेश में बहुत से लोग ऐसे हैं, फोटो खिंचाएंगे तो एक पैर पे आपके हाथ लगा के पैर आपको जंप कर रहे हैं, लेकिन सेकंड वाला जो हाथ है ना, वो दूसरा वाला पैर खींचते रहेंगे, आगे बढ़ने ही नहीं देंगे जी। तो ये शनि और मंगल की आपस में समसप्तक दृष्टि का योग था, यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। मंगल महाराज स्टार्टिंग जो कर रहे हैं
वो चित्रा नक्षत्र के तीसरे पदा में करेंगे। तुला राशि तुला नवांशा में करेंगे। 18 सितंबर को वृश्चिक नवांशा में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप बेहतर करेंगे, विदेश से संबंध स्थापित करेंगे। कोई यात्राएं आपकी बची हुई हैं तो यात्रा करें। इस समय आपसे विनम्र अनुरोध है, पहाड़ों की यात्रा ना करें, पहाड़ों पे घूमने ना जाएं, क्योंकि इस बार पहाड़ों ने मूड बना लिया है कि वो घूमने खुद धरती पे आ रहे हैं, ज़मीन पे आ रहे हैं, धरती नहीं ज़मीन पे आ रहे हैं। तो पहाड़ घूमने आ रहे हैं, आप सुरक्षित रहें, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 23 सितंबर के बाद, कब के बाद? 23 सितंबर के बाद आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं मित्र काम करते करते। तो चलिए और एक खास बात मैं आपको 22 से नवरात्रि आरंभ हो रही है और 23 से मंगल थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान शकलान भीष्टान, इस मंत्र का एक माला रोज जाप करना, ज़्यादा नहीं, 7 मिनट। कितने मिनट? 7 मिनट। मान लो आपको 9 मिनट लग जाएगा, हम जप लेते हैं 7 मिनट में। आप कम जपते हैं तो 9 से 10 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा थोड़ी ना लगेगा। रोज़ जाप करिएगा, क्योंकि यहाँ पे और दूसरा कोई सामान ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर रहे हैं कट करने वाला, तो कट करने वाला अस्त्र का प्रयोग यदि आपको आता है तो करिएगा, नहीं आता है तो सटक के लग सकता है, पैरों में लग सकता है, पैर में कट का कोई निशान, पैर में चोट लग सकती है। तो ध्यान रखिएगा, क्या करना है, डरना वरना नहीं है महाराज जी, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से लेके 13 अक्टूबर तक, कब तक? 13 अक्टूबर तक, खासकर मकर, धनु मकर, मकर मीन मीन नहीं, ठीक है, 13 अक्टूबर तक आपको ध्यान रखना है। किसका? अपनी सेहत का। 13 अक्टूबर के बाद 2 भागों में ये बांट देंगे आपको, और 2 तरफा आपको लाभ देंगे। 2 भागों में आपको बांटेंगे, 2 तरफा आपको लाभ देंगे मंगल महाराज। तो मंगल का जो गोचर है शत्रुओं को व्यय कर देने का, शत्रु विसर्जन। क्या? शत्रु विसर्जन। बढ़िया टैगलाइन है, लगाएं क्या? मैं पहले सोचता नहीं कि क्या लगाना है, बाद में बात करते करते याद आ जाता है। तो यहाँ पे शत्रु विसर्जन जैसा होगा, परेशानियों का विसर्जन जैसा होगा। स्वास्थ्य का सिर्फ रखिएगा ध्यान। ठीक है, बकाया मंगल आपके लिए बेहतर देंगे परिणाम। विदेश में बैठे हुए लोगों से संबंध मजबूत करिए, उनसे आपको निश्चित रूप से बैलेंस करके चलिएगा, बैलेंस करके चलिए, वहाँ से सुंदर परिणाम आ रहे हैं। अभी आपका ईमेल वगैरह नहीं आ रहा था, यहाँ पे आपके ईमेल वगैरह या जो जवाब आपको चाहिए वो जवाब आपको मिलना शुरू होगा। पुनः आपको मैं रिपीट करता हूँ कि मित्र, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी हेल्थ। दुनिया में हमने देखा है कि लोग बैल की तरह मेहनत करते हैं, 25-26 साल से 40-45 साल बैल की तरह मेहनत करके बेचारे पैसा कमाते हैं और अपने स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। फिर वही जो बचा हुआ पैसा होता है उसी से अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए डॉक्टर से संपर्क करते हैं, और डॉक्टर साहब बोलते हैं बेटा आओ 1 करोड़ रुपए लगा के डिग्री लिया हूँ। तो किस लिए लिया हूँ? तुम्हारे लिए ही तो लिया हूँ। अभी योगी जी ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया, आप लोगों ने देखा, उन्होंने शिक्षक वर्ग के लिए मेडिकल की व्यवस्थाएं की, बड़ी सुंदर व्यवस्था है, जो उसमें शिक्षा मित्र हैं, इवन देन रसोइये तक के लिए। क्योंकि हम मध्यम वर्गीय लोगों का जो डर होता है ना, ये होता है कि मेडिकल में अगर हम फंस गए, आजकल मेडिकल का चक्रव्यूह, जो डॉक्टर साहब लोग सुन रहे होंगे बुरा मान रहे होंगे, देखिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजरों का भी चक्रव्यूह बहुत बुरा है, फंसा देते हैं। हम तो एक ऐसे ग्रुप को जानते हैं जो सिर्फ फंसाने का काम करता है, अच्छे अच्छे मीठी मीठी बात करने वाले लोगों को रखा है, और बस पूजा कराइए 1 लाख दीजिए 2 लाख, उसके बाद 3-4 महीने बाद वो लोग पूरा अपना नंबर ही चेंज कर देते हैं, ढूंढो खोजो कहाँ जाएंगे। तो हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, पापात्मा दुरात्मा दुष्टाचार हर जगह है, गुरु चंडाल योग यहाँ भी है, तो आप हर जगह है, इसलिए कोई बुरा नहीं मानने का। 3 रुपए की दवाएं 30 रुपए में बेच दी जाती हैं। जो रत्न है वो 3000 के रत्न 25,000 में बेच दिए जाते हैं, हर जगह बेचे जाते हैं।
तो थोड़ा सोच समझ के बढ़िएगा। विश्वास करिए, लेकिन विश्वास आंख मूंद के मत करिए, विश्वास परमात्मा पे आंख मूंद के करिए। तो मंगल महाराज की यहाँ पे जो युति बन रही है, सॉरी जो स्थिति बन रही है, वो आपके दृष्टिकोण से बेहतर ही बनेगी। चलिए, मंगल महाराज की जो चतुर्दृष्टि है वो पराक्रम के घर पे है। कहाँ पे है? पराक्रम के घर पे। कौन सी दृष्टि है? उच्च की दृष्टि है। चतुर्थ दृष्टि उच्च की दृष्टि पड़ेगी। तो मतलब आप मेहनत करेंगे, आप पराक्रमी होंगे, बंधु बांधव मित्रगण आपके सपोर्ट करेंगे, आपके सपोर्टिव होंगे, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब इनके जो 7वीं दृष्टि है निज राशि मेष राशि पे होगी। ठीक है। तो मेष राशि पे होने से आप शत्रुओं से अपने आप को अलग कर लेंगे। मंगल स्वाति नक्षत्र में जाएंगे। स्वाति का मतलब होता है काट के चीज़ों को अलग कर देने वाला, चीज़ों को ठीक कर देने वाला। तो यहाँ पे मंगल कटिंग करेंगे। क्या कटिंग करेंगे? शत्रुओं का, ऋण का, रोग का, परेशानियों को बोलेंगे बेटा काट के अलग कर देते हैं, अलग ही कर देंगे। 7वीं दृष्टि आपको ऋण, रोग, परेशानी से मुक्ति देने वाली है। वहीं बेवजह उलझिएगा नहीं, कुछ लोग उलझाने की कोशिश करेंगे। अब 8वीं जो दृष्टि है, कौन सी दृष्टि? 8वीं दृष्टि। 8वीं दृष्टि मंगल महाराज की शुक्र की वृषभ राशि पे है। और अष्टम दृष्टि मंगल की खतरनाक होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अष्टम दृष्टि मंगल की खतरनाक होती है। अभी तो नहीं, लेकिन 9 अक्टूबर से आपके सप्तम भाव के स्वामी नीच राशि में जाएंगे। आप हमें धक्का मारे हम गिर जाएं, ऐसा नहीं है। या तभी संभव है जब मैं बीमार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, तो आप धक्का मारे मैं गिर जाऊँगा। नहीं, आप धक्का मारने आएंगे, मैं खुद धक्का मार दूंगा, आप ही गिर जाएंगे। तो ये तब कंडीशन होगी जब शुक्र कमज़ोर होंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जीवन साथी का ध्यान रखिए। व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको लाभ होगा, लेकिन जीवन साथी का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेहत का आप रखिए ध्यान। एक यहाँ पे योग और बनेगा। मंगल और शनि खड़ाष्टक योग में होंगे। क्या परिणाम मिलेगा? चर्चा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपके लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्र। बीच में एक प्रॉब्लम आई थी, पता नहीं यूट्यूब वाले अपने आप जो है ना लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, उनकी बदमाशी है। तो इसको मैं जितना मुझसे हो सकता था, मेरी टीम से हो सकता था, हमने ठीक ठाक कर लिया है। बट अगर आपके वीडियो पे अंग्रेजी में आता है, अंग्रेजी से मेरा नाता बिल्कुल नहीं है। ठीक है मित्र, आप में आता है तो कृपया एक बार अपने आप वाले फॉर्मेट में चेक कर लीजिए, उसमें हिंदी वाला कर लीजिए। क्योंकि ये मैं अंग्रेजी को क्यों करूँगा? मैं तो हिंदी वाला हूँ, मैं तो माँ वाला हूँ, अम्मा वाला, पिताजी वाला हूँ। तो आप हमारे साथ सहयोग देने के लिए आपको धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। परमात्मा आपका शुभ करें, परमात्मा आपका मंगल करें। स्वास्थ्य का रखें विशेष ध्यान।